सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना महामारी संक्रमण के रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन के गृह और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना और क्वारंटाइन सेंटरों में श्रमिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। बैठक में उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चिन्हांकित फसलों का उत्पादन करने वाले कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डाला जाएगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चतुर्थ लॉकडाउन के तहत जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किए गए श्रमिकों को हर हाल में 14 दिनों तक रखना होगा। इसका संरक्षण पालन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सामाजिक अथवा सार्वजनिक गतिविधियां संचालित नहीं होगी। साहू ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर के लिए शासकीय भवनों की कमी नहीं है। किसी भी हालत में ग्राम पंचायत को क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य प्रदेशों की सीमा से आने वाले श्रमिकों के लिए भोजन, पेयजल और खाली पैर आने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से चरण पादुका के रूप में जूते चप्पल भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव श्री साहू ने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों की नियमित रूप से निगरानी करने और उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए साबुन, सैनिटाइजर, मास्क का उपयोग तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लागू ऐप के माध्यम से आने वाले श्रमिकों और अन्य लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि होटल, सिनेमा, जिम, धार्मिक स्थल और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन, बस, टैक्सी, रिक्शा सेवाएं बंद रहेंगी। कलेक्ट्रेट स्थित CGS1 में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि होटल कस्तूरी और होटल सिंह इंटरनेशनल के साथ साथ शासकीय स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, मंगल भवन, सामुदायिक भवन, छात्रावास सहित अन्य शासकीय परिसरों में 176 क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की गई है। इसके अलावा 26 अशासकीय शालाओं को भी क्वारंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हांकित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।